जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और अभी टाइम हुआ है सुबह 7 बजे का। जस्ट अभी मैं वॉक करके आई हूँ। वॉक करके आके एक्सरसाइज करके बस फ्री हुई थी, तो मैं साथ साथ फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ। ब्लूटूथ लगा रखा है, डैडी का फ़ोन आया था और तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था, क्योंकि पैर में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो थोड़ी सी चिंताजनक है और सभी को टेंशन हो रही है उस चीज़ की। प्रॉब्लम ही ऐसी चल रही है मेरे साथ। और शरीर में इंसान के जब कोई भी प्रॉब्लम घुस जाती है ना, तो बहुत लाचार सा हो जाता है इंसान, है ना। बहुत लाचारी सी महसूस होती है। आप देखो, अभी भी मैं सीधा पैर करके बैठी हूँ। पैर मोड़ के बैठने के लिए मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है कि पैर मोड़ के क्रॉस लेग करके उकड़ू नहीं बैठना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं करेले छील के और लंबे लंबे पीसेस में काट रही हूँ। साथ साथ मैं मटर छील के रख दूँगी, क्योंकि मटर अगर पॉलीथीन में छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो पसीज के उसमें मॉइस्चर होके वो गल जाती है। तो बेटर ये है कि जब हम मटर लेके आएँ तो उसको छील के और एयर टाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर लगा के अच्छे से एयर टाइट करके फ्रिज में रख दें। तो इस तरीके से स्टोर करी हुई मटर आपकी 15 दिन कहीं नहीं जाती है। अगर आपको ये लगता है कि मटर में मॉइस्चर बन के टिश्यू पेपर गीला हो गया, तो आप 2 दिन में 3 दिन में टिश्यू पेपर को चेंज कर दें। आपकी मटर बिल्कुल फ्रेश रहेगी, दाना सूखेगा नहीं, उगेगी नहीं। कई बार होता है कि बहुत मतलब मटर अंकुरित हो जाती हैं या फिर सूख जाता है दाना, तो वो चीज़ एयर टाइट कंटेनर में रखने से नहीं होता है। मटर बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो यहाँ साथ साथ मैंने छिलके भी पन्नी में डाल दिए हैं। बस अभी हेल्पर आएगी और छिलके उठा के बाहर डस्टबिन में डाल देगी। तो इस तरीके से करेले, मैंने एक करेले को 4 पीस में किया है। मोटे मोटे मैंने छिलके उतारे हैं और इसमें नमक लगा के खूब सारा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको धूप में रख के छोड़ देंगे पूरे दिन के लिए। तो इससे करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अगर आपके पास लस्सी है, पुरानी दही है 2 दिन 3 दिन पुरानी, तो उसकी लस्सी बनाएं, खूब खट्टी हो जाती है। करेले बिना नमक लगाए लस्सी में डालें, ढक के धूप में रख दें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। तो उससे भी करेले का कड़वास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसमें जब हम नमक लगा के धूप में रखते हैं ना, तो नमक पानी छोड़ता है और उसके पानी से करेले का कड़वास ख़त्म होता है। अगर नमक नहीं लगाना, लस्सी है तो लस्सी में भी आप रख सकते हो, लस्सी नहीं है तो नमक में रख सकते हो। दोनों ही मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। तो जी, अपना काम ख़त्म करने के बाद नहा धो के मैंने पूजा पाठ कर लिया है। आज सैटरडे है, खुशी का एग्ज़ाम है, बट आज मेरे को खुशी को पिक नहीं करना है, इसलिए मैं अपना रूम समेटने लगी, क्योंकि आज मेरा खुशी को पिक करने का टाइम बच गया, जो आधा पौना घंटा लगता है। आज खुशी के पापा खुशी को पिक करेंगे घर छोड़ के और फिर वो ऑफिस जाएंगे। तो यहाँ तब तक मैं समेट लूँगी अपना बिस्तर, क्योंकि जो डस्टिंग वाली लड़की आएगी वो फिर मालिश करती है, तो मालिश करने के चक्कर में ना फिर वो काम बाकी का, क्योंकि उसके भी बच्चे बहुत छोटे हैं, स्कूल से उसको भी अपने बच्चे पिक करने होते हैं, तो फिर वही होता है कि एक काम आप एक्स्ट्रा कराओ तो दूसरे काम में ऑब्वियस सी चीज़ है कि कटौती होती ही होती है। और आप सोचोगे कि इतने सारे सूट फैला रखे हैं, तो ये सूट मैंने पहनने के लिए निकाले थे, बट सारे ही सूट मेरे को टाइट आए। तो अब मैं इनको वापस से फोल्ड करके और हैंगर में लगा के रख रही हूँ। ये मेरे को ढीले करने पड़ेंगे। हालांकि मैं मोटी दिखती नहीं हूँ, हेल्थ मेरी जैसे बढ़ती है ना तो वो दिखाई नहीं देती, बट कपड़ा मेरे को टाइट हो जाता है। अब वो मुझे भी नहीं समझ में आता कि मैं शरीर से, मेरे हेल्थ मेरी पता चलती नहीं है, लेकिन कपड़ा क्यों टाइट होता है, तो उस कन्फ्यूजन में मैं भी रहती हूँ। और ये जो सूट हैं ये प्रेस होके आए थे, तो मैं साथ साथ इनको भी हैंगर में लगा के अपनी अलमारी में लगा दूँगी। तो ये है कि हेल्पर का ना एक काम बच जाएगा। और फिर ये रहता है यार, देखो मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि काम वाली आती है तो काम वाली ही करेगी। मेरे को अगर टाइम मिलता है तो मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि इंसान को अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए, अपने हाथ पैरों को चलाते रहना चाहिए। बिल्कुल ही अगर आप बैठ जाते हो तो शरीर फिर एक टाइम के बाद बिल्कुल जवाब दे देता है। अभी मेरा ये है कि घर का काम मैं नहीं कर रही थी, बट बाहर का मेरे को बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। उसके बावजूद भी आज मेरी हालत ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने शरीर को लेके, मैं अभी से अभी इतना भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बैठ गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि पैर के कारण मैं थोड़ी सी लाचार हो गई हूँ। और ये मेरी ही लापरवाही का नतीजा है, किसी को मैं ब्लेम नहीं कर सकती हूँ इसके लिए। और यहाँ जब मैं अपने कपड़े लगाने लगी ना, तो मैंने देखा कि हेल्पर ने क्या कर रखा है, प्लाज़ो कहीं है, सूट कहीं है, चुन्नी कहीं है, मतलब एक सूट में 3 चीज़ें होती है और वो उसने 3 हैंगर में टांग रखे, तो 2 हैंगर अननेसेसरी ऐसे ही कवर हो रखे हैं।
तो अब यहाँ बस जो भी अलग अलग इसने लगा रखे थे वो मैं उतार के बैठ गई हूँ सारे एक साथ मैच बना के रखने के लिए। अभी कुर्ता हैंगर में टांग रखा है, प्लाजो नीचे कपड़ों में रख रखा है। तो इस तरीके से फिर जब मैं कपड़े लेती हूँ ना तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है, और पैर की वजह से बार बार स्टूल पे चढ़ना, स्टूल से उतरना वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बस यहाँ साथ साथ मैं बाकी के भी अभी लगे हाथ अपने सारे कपड़े समेट के अलमारी में लगा दिए हैं। और वो रूम समेटने के बाद सीधा आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में, क्योंकि ये ब्लैंकेट्स आ गए हैं ड्राई क्लीन होके, कल रात को आए थे, खुशी के पापा लेके आए थे, तो यहीं पे सोफ़े पे ही रख दिए थे। अब ये जो पर्पल वाला ब्लैंकेट है ये बाहर वाले बेडरूम का है, तो मैं इसको बाहर वाले बेडरूम में रख दूँगी। ब्लैक वाला जो ब्लैंकेट है ये खुशी का है, तो इसको मैं खुशी के रूम में रख दूँगी। और जो तीसरा वाला ब्लैंकेट है, ये नया ब्लैंकेट है, इसको मैं वापस इसके बैग में डाल के और बेड में रख दूँगी। तो यही होता है कि अगर आप सामान को साथ साथ समेट देते हो ना तो घर साथ साथ सिमट जाता है, और अगर उसको अभी, सुबह, कल, थोड़ी देर, थोड़ी बाद इस तरीके से छोड़ देते हैं तो वो पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी काम है काम वाली का इंतज़ार ना करते हुए खुद से ही मैं निपटा लूँ, क्योंकि दोनों ही काम वालियाँ मेरी बहुत लेट आती हैं। और जो पर्पल वाले ब्लैंकेट की पन्नी थी ना वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी, वो डस्टबिन में लगाने के काम आ जाएगी। दूसरे ब्लैंकेट की बहुत हल्की थी इसलिए वो मैंने फेंक दी, क्योंकि देखो ये जो ऐसे बड़ी बड़ी पन्नियाँ आती ना, चाहे सब्ज़ी की हों, चाहे ड्राई क्लीन होके खुशी के पापा की शर्ट्स आती हैं कई बार, तो वो मैं डस्टबिन के लिए रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम ना गार्बेज बैग ख़रीदने से बच जाते हैं, तो थोड़ा सा खर्चा तो थोड़ा कंट्रोल में आता ही है। और हम मिडिल क्लास लोग ऐसे होते हैं, और स्पेशली लेडीज़ ऐसी होती हैं जो एक एक दो दो पैसा बचाने की सोचती हैं कि भाई ऐसे भी एक दो पैसा बच जाए, ऐसे भी दो पैसा बच जाए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में सरवाइव करना थोड़ा सा ये होता है कि भाई आपको देख के सोच समझ के पैसे को खर्च करना होता है। और अभी ये पिछले 2 साल ऐसे निकले हैं कोविड के कि सभी की फाइनेंशियल कंडीशन पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर के खर्चे को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ये मेरे लिए प्रेशियस थिंग है। ये मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं। ये जो चूड़ा आप देख रहे हो ये मेरे को शादी में चढ़ाया गया था मेरे ससुराल की तरफ से, और ये सारी चूड़ियाँ मेरी शादी की हैं। कुछ चूड़ियाँ हो गई हैं, कुछ 2-2 4-4 सेट में से बाकी हैं, तो वो मैंने बहुत संभाल के रखी हैं। इन चूड़ियों को मैं पहनती नहीं हूँ, ये चूड़ियाँ इसी में रखी रहती हैं। मैंने एक याद के तौर पे अपनी शादी की चूड़ियों को संभाल के रखा हुआ है। मेरा शादी का लहंगा भी घर मेरे बेड में रखा हुआ है, तो ये मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैंने बेड खोला, बेड में मेरे को दिखी तो मैंने निकाल ली। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, शेयर ज़रूर करोगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ।